नमस्कार, स्वागत है आपका एडू स्वामी में। मैं हूं अनिकेत गोस्वामी। आज के वीडियो में मैं आपको पटना के जाने माने शिक्षक अरविंद सर से मिलवाने जा रहा हूं, जिनमें इनका इस शिक्षा के क्षेत्र में लंबा अनुभव है। तो सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर से आज मैं चर्चा करूंगा पटना के शिक्षा के स्थिति में। 20-25 साल से इनका लंबा अनुभव है, तो उस समय से लेके आज में क्या परिवर्तन आया है, सर आप इस पे कुछ बात बताएं। पहले शिक्षा की जो स्थिति थी, जी सर। गुरु और शिष्य के बीच में एक संबंध हुआ करता था, जी। बहुत बेहतर। जी। लेकिन आज जो है, गुरु और शिष्य के संबंध में बीच में कोई संबंध नहीं है, केवल पैसे की चिंता है। केवल गिव एंड टेक का रिलेशन रह गया है। केवल शिक्षकों को बच्चों से पैसा ऐंठने का, और इनको पढ़ाने लिखाने से कोई मतलब नहीं है। जितना नौटंकी है सब ये लोग क्लास में करते हैं, जिसका कारण है कि आज बच्चे ऑनलाइन की तरफ तेजी से भाग रहे हैं। जी। यही शिक्षा की स्थिति है। जी। आज शिक्षक बच्चियों से राखी बंधवाते हैं। जी। माने अब इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है। गुरु और शिष्य के बीच में पिता से भी बढ़ के संबंध होता है, माता पिता से भी बड़ा संबंध होता है। जी। लेकिन मैंने एक शिक्षक को देखा है फेसबुक पे, जी। रक्षाबंधन के दिन, ए लड़की। जी। ये क्या मतलब है? जब टीचर अपने बच्ची का और अपने बच्चे का नाम तक नहीं जानता है, वह शिक्षक कहलाने का अधिकारी नहीं है। उसको शिक्षक कहलाने का अधिकार नहीं है कि वह शिक्षक है। पढ़ाई का मतलब यही है कि क्लास में जितने बच्चे हैं, उस सारे बच्चे का शिक्षक से आई कांटेक्ट हो, आंख में आंख मिलन हो। जब चेहरा के एक्सप्रेशन के बच्चे को चेहरा के एक्सप्रेशन को टीचर देख लेता है, भांप लेता है कि बच्चा हमारे बात को समझ रहा है या नहीं समझ रहा है। पढ़ाई का मतलब ये है। लेकिन आज पढ़ाई के नाम पर केवल नौटंकीबाजी हो रही है, इसके अलावे कुछ नहीं। ये तो जब से ऑनलाइन आ गया है तब से ये और बढ़ गया है। माने ऑनलाइन तो क्या कहा जाए, अब कहने की भी ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन बच्चों को मोबाइल, ऑनलाइन, लाइब्रेरी और जिम, ये 4 चीज़ बर्बाद करके रख दिया है और अपने जकड़न में ले लिया है। उन लोगों को पूरी तरह से जकड़ लिया है। मैं तो इसका खुला विरोध करता हूँ कि आखिर गार्जियन, अभिभावक, माता पिता जब उस बच्चे को गांव सुदूर इलाके से पटना जैसे शहर में, गोरखपुर जैसे शहर में, दिल्ली जैसे शहर में जब रूम का रेंट देते हैं, तो उस दरमियान तुमको लाइब्रेरी जाने की क्या ज़रूरत है? तुमको जिम जाने की क्या ज़रूरत है? अगर लाइब्रेरी जाना ही है तो अच्छे लाइब्रेरी में जाओ। पटना यूनिवर्सिटी का लाइब्रेरी जाओ, खुद आवास लाइब्रेरी जाओ, और भी जो सिन्हा लाइब्रेरी जाओ, जहाँ अच्छे बुक मिले। और मैं मानता हूँ कि 11, 12, 9, 10 के बच्चे की लाइब्रेरी की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। लाइब्रेरी की ज़रूरत है तो सिविल सर्विस के बच्चों को, ताकि वहाँ पेपर, मैगज़ीन, किताब अवेलेबल हो। यहाँ जो लाइब्रेरी है, कहीं किसी लाइब्रेरी में बुक नहीं है। किसी भी लाइब्रेरी में एक भी बुक नहीं है। केवल वहाँ एसी है, वाईफाई है और लड़के लड़की का अड्डा है बैठने का, बस। इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं इसको सिरे से खारिज करता हूँ। और अभिभावकों पर ये आर्थिक बोझ डाल रहे हैं बच्चे। आज हमारी बात को बहुत लोगों को खराब लगेगा, लेकिन सत्य यही है कि बच्चों को मोबाइल, जिम, लाइब्रेरी और सोशल मीडिया, इस सब पूरी तरह से तंग और तबाह करके रख दिया है। और इसका कारण है कि बच्चे के लिखने पढ़ने की प्रवृत्ति खत्म हो रही है। पहनने, जो कपड़ा पहनता है वो भी बेढंगा होता है। बोलने चालने की भी शैली है, वो खत्म हो रही है। यह सब सोशल मीडिया के कारण हो रहा है। अभी आप सर बताएं कि
शिक्षक जब पढ़ाते हैं तो बच्चे से उनका नाम पता होना चाहिए, आई कांटेक्ट होना चाहिए, लेकिन शिक्षा तो इतना व्यावसायिक हो गया है कि एक क्लास में 500,000 बच्चे पढ़ते हैं, तो एक समय में किसका किसका नाम याद रखा जाएगा, इतना शिक्षा व्यावसायिक हो गया है। यही मैं कह रहा हूँ जी कि पटना का साइंस कॉलेज जी जब आईएससी की क्लास चलता था जी। उस समय 40 को सीट हुआ करता था। जी, क्या वह 4,000 सीट नहीं रख सकता था क्या? बिल्कुल रख सकता था। तो आप लोगों ने किस आधार पर 5,000, 2,000, 1,100, 1,500 का बैच बनाया? जी वह पढ़ाने का जरिया है क्या? वो तो नौटंकी हो रहा है जी। और पैसे की उगाही हो रही है। जी इस पर सभी लोगों को, सभी अभिभावकों को भी सोचने की ज़रूरत है और बच्चों को भी खासकर जोर देने की ज़रूरत है। जहाँ बच्चा जाता है वहाँ के शिक्षक और हमारा नाम नहीं जानता है, जी हमारा माने ढंग से वो नाम नहीं जानता है, तो क्या पढ़ाएगा हमको? जी इसलिए मैं इसको सही नहीं मानता हूँ। जी यह सरासर गलत है और बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। जी। सर, एक चीज़ हम लोग देख रहे हैं कि जितने भी जो सोशल मीडिया पे वायरल शिक्षक हैं वो लोग पढ़ाते नहीं है, पढ़ाने के सिवा जितना काम है वो काम वो करते हैं, आकर थॉट देते हैं या शायरी बोलते हैं, पढ़ाते नहीं है। इसमें आपका क्या कहना है सर? ये तो मैंने क्या कहें, कोरोना के बाद से, कोरोना के पहले से ये सब तमाशा शुरू हो गया था। जी हमने सोशल मीडिया पे एक बहुत अच्छे टीचर मिले जी भिखना पहाड़ी के पास। जी जी हम पीडब्ल्यू का नाम भी नहीं जानते थे जी 2022 में, जी। 2022 तक। जी जी 22 में उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यू, तो हमने उनसे पूछा, वो फिजिक्स के टीचर थे, जी तो हमने कहा ये सर पीडब्ल्यू क्या है? जी तो उन्होंने कहा कि साइट खोल करके देखिए ना पीडब्ल्यू क्या है। जी उस समय मैंने देखा तो 7,000 करोड़ की संपत्ति थी जी उस पीडब्ल्यू वाले की। जी ये स्थिति है, शिक्षा पूरी तरह से बिकाऊ हो गया है। जी हम, आप जी। और जमात के सभी वर्ग के लोग इसके लिए दोषी हैं। जी न शिक्षक दोषी है, न छात्र दोषी है, जी। उसमें सारे लोग दोषी हैं। जी अगर कोई कहता है कि मैं दोषी नहीं हूँ, जी नहीं, आपके इनकार करने से ये हम नहीं समझ जाएंगे कि आप दोषी नहीं हैं। हम दोषी हैं, आप दोषी हैं और जमात के सभी वर्ग के लोग इसके लिए दोषी है, क्योंकि शिक्षा को सभी लोगों ने सेकेंडरी समझ लिया है, सेकेंडरी बना दिया है, जिसका कारण है कि आज शिक्षा बिकाऊ हो गया है और कोई भी शिक्षा पर न ध्यान दे करके केवल पैसा के पीछे भाग रहा है। और सरकार भी यही चाहती है जी कि शिक्षा सेकेंडरी हो जाए, जी ताकि लोग हमारे पिछलग्गू बन करके, हमारा पिछलग्गू बन करके झंडा ढोते रहें और मेरा जय जयकार करते रहें। जी इसके लिए हम, आप और जमात के सभी वर्ग के लोग दोषी हैं। जी। आज के समय में सर, जब से ऑनलाइन आया है, लोग यहाँ पढ़ाने का तरीका बदल गया है, तो कोई कॉमेडी से पढ़ा रहा है, कोई नौटंकी से पढ़ा रहा है। इसमें आपका क्या कहना है सर? पढ़ाई तो सीरियस चीज़ है। मैं अब जो शिक्षकों की स्थिति है, जी मैं तो उस परिवार से बिलोंग करता हूँ, उस जी। परिवार का नमक मैंने खाया है, जी जिस परिवार को राष्ट्रपति ने जी शिक्षा से प्रभावित होकर के उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए जी उनको सन 1978 में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जी जी मैं शिक्षा को, और मेरा 1975 में जन्म हुआ है, जी तो अब शिक्षा के बारे में क्या कहें। आज जो शिक्षा की स्थिति हो गई है, कुछ लोगों ने शिक्षा को जो बना दिया है जी और धर्म के नाम पर, जात के नाम पे, यही शिक्षा हो गया है। शिक्षा पूरी तरह से बाजारू हो गया है जी। और इसके लिए कोई एक आदमी दोषी नहीं है, हम सभी लोग दोषी हैं। जी। सर, पटना में जो कोचिंग का स्थिति है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? पटना की स्थिति तो बद से बदतर हो चली है। जी, यही चर्चा करना चाह रहे हैं। पटना के जितने अच्छे टीचर थे, जी कोरोना के बाद ये हाल लगभग 2017-18 से शुरू हो चुकी थी। जी शिक्षा में गिरावट 2017-18 से इसकी शुरुआत हो चुकी थी, जी हम लोगों ने देखा है, क्योंकि इसी फील्ड में हम रहते हैं, रात दिन सुबह से शाम तक इसी फील्ड में रहते हैं। तो शिक्षा में गिरावट तो शुरुआत हो चुकी थी 15-16 से, और धीरे धीरे कोरोना के बाद तो स्थिति इतनी भयावह हो गई है कि समाज में जितने माने असामाजिक तत्व है जी वह लोग राजनीति की तरफ भाग रहे हैं।
जी और वही हाल आज शिक्षा की स्थिति है। जी जितने नहीं पढ़ाने वाले लोग हैं जी वही शिक्षा में विराजमान हैं जी। और आज शिक्षा जगत में सिरमौर बने हुए हैं। जी वैसे ही राजनीति में आज जितने समाज के असामाजिक तत्व के लोग हैं, जिनको समाज से कोई दूर दूर तक नाता रिश्ता नहीं है, जी सेवा से कोई मतलब नहीं है, सेवा भाव उनके शब्द उनके डिक्शनरी में नहीं है, वही हाल शिक्षा की है। जिनको शिक्षा जगत से कोई मतलब नहीं है, शिक्षा के बारे में कोई ABCD की कोई ज्ञान नहीं है, वैसे लोग शिक्षा का सिरमौर बने हुए हैं और वह भी सोशल मीडिया पर। जी और सोशल मीडिया पर बन करके, और जितने हमारे अबोध बच्चे हैं, ग्रामीण परिवेश के हों या शहरी परिवेश के हों, वे लोग, वे बच्चे जो हैं उनको अपना मार्गदर्शक समझ रहे हैं। जी ये नहीं समझ रहे हैं कि वे लोग उनको बर्बाद कर रहे हैं और वैसा कर देंगे कि वे बच्चे कहीं का नहीं रहेगा, जी न इधर का रहेगा न उधर का रहेगा। वह बच्चा न एक लाइन लिख सकता है, न एक लाइन बोल सकता है, न ढंग से किसी के साथ बात कर सकता है, न उसका आचार व्यवहार जो है किसी के साथ बेहतर हो सकता है। ये सोशल मीडिया के कारण हो रहा है। आज का युवा पीढ़ी इसके लिए माने दोषी है और उसके लिए हम भी दोषी हैं, उनके अभिभावक भी दोषी हैं, माता पिता भी दोषी हैं। मैं ये नहीं कहता कि मैं दोषी नहीं हूँ, मैं भी दोषी हूँ, आप भी दोषी हैं और जमात के सभी वर्ग के लोग दोषी हैं इसके लिए, क्योंकि शिक्षा को ये लोग सेकेंडरी बना दिए हैं और अर्थ को प्राइमरी बना दिए हैं। कहाँ से पैसा आए, जी केवल पैसा है। बस केवल पैसे की चिंता है। सभी लोग, जमात के सभी वर्ग के लोग, चाहे कोई भी बिरादरी के लोग हों, सभी लोग क्षणिक और निजी स्वार्थ में लग करके अपने वर्तमान और भविष्य को चौपट कर दिया है और चौपट कर रहा है। जिस रास्ते पे बच्चे आज जा रहे हैं वह रास्ता आगे बहुत कठिन है, जी डगर काफ़ी कठिन है। इस पर हम सभी लोगों को विचार करने की ज़रूरत है। अगर वर्तमान और भविष्य को बेहतर बनाना है और सुंदर बनाना है और अपना बुढ़ापा खुशहाल रखना है तो। धन्यवाद सर, आज के वीडियो में इतना ही और फिर हमारी चर्चा लगातार जारी रहेगा। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।